राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर वगैरह आ रखे हैं। तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका एक तरीके से ग्रोथ वगैरह आया है इस क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बर्जर पेंट का। अगर आप लोग इसको देखोगे ना, मतलब इसको भी क्या आप लोग कोई भी पेंट वाली कंपनी देखोगे, फिलहाल के लिए पूरे इंडस्ट्री में एक तरीके से स्लो डाउन आ रखा है। एक तो एक तरीके से मान के चलिए यहाँ पे कंपटीशन भी एज कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू ईयर से बहुत हाई हो चुका है। तो फिर आप लोग देखोगे ना, यही मेन रीजन है इन सारी कंपनियों के, जो भी चाहे एशियन पेंट हुआ, चाहे इंडिगो पेंट हुआ, चाहे आपका बर्जर पेंट हुआ। तो आप लोग देखोगे बर्जर पेंट का मतलब एक तरीके से पहले तो आप लोग देखोगे लास्ट फ्यू कई सारे क्वार्टरों से मतलब वहाँ पे कुछ भी मतलब ना के बराबर ग्रोथ है। और फिलहाल के लिए अगर हम लोग देखें इस क्वार्टर में भी मतलब 1% का बस इनका टॉप लाइन में ग्रोथ हुआ है। आप लोग खुद यहाँ पे जाके नंबर वगैरह चेक कर लीजिएगा, मतलब इन लोग का 1% से टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और जो बॉटम लाइन है एक तरीके से 24% से डाउन हो गया है। यानी कि मान लो अगर आप कोई भी शेयर होल्डर हो तो आपके लिए अगर कुछ कंपनी वैल्यू क्रिएट करना चाहती है तो जाहिर सी बात है उसको अपने टॉप लाइन ग्रोथ, फिर साथ में उसका इबिट्टा मार्जिन भी ऊपर जाना चाहिए, फिर साथ में उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब चीज़ें ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ आना चाहिए। और फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे इसका प्रॉफिट मतलब 24% से डाउन हो गया है। और आप लोग देखोगे इसका जो टॉप लाइन ग्रोथ है वे मतलब 1% का है। और मतलब लास्ट कई सारे क्वार्टरों से मतलब बिल्कुल ना के बराबर बर्जर पेंट में ग्रोथ है। और आप लोग देखोगे एशियन पेंट हो गया या इंडिगो पेंट हो गया, लास्ट कई सारे क्वार्टरों में इन सारे कंपनियों का हालत थोड़ा सा टाइट है एज कंपेयर टू द जो ये सारी कंपनियां पहले ग्रोथ अपना दिखाती थी। तो चलिए इसका नंबर तो मतलब बहुत ख़राब है, इसको मैं बैड के कैटेगरी में रखूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बर्जर पेंट कंपनी ख़राब है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इनका जो एक तरीके से Q2 FY26 का नंबर आ रखा है, जो इनका टॉप लाइन ग्रोथ आ रखा है वो 1% का है। तो जाहिर सी बात है मैं उसको बैड के कैटेगरी में रखूँगा। मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ ना, तो जाहिर सी बात है कोई भी इन्वेस्टर होगा तो वे ये देखेगा कि आपका कंपनी किस रेट से अपने टॉप लाइन को ग्रो कर रहा है और किस रेट से अपने बॉटम लाइन को ग्रो कर रहा है, और उसी रेट से कम उसका अर्निंग पर शेयर भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो जाहिर सी बात है कोई भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, अडानी इंटरप्राइज के बारे में। तो आप लोग इसका देखोगे ना, इनका भी एक तरीके से मान के चलिए थोड़ा सा देखा जाए तो ग्रोथ वगैरह बहुत हैम्पर होते हुए दिख रहा है। आप लोग खुद देख सकते हैं स्क्रीन पे, मतलब इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ 6% से नीचे आ गया है इस बार के Q2 FY26 के क्वार्टर में। अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से सेम क्वार्टर में तो वहाँ पर आप लोग देखोगे 6% से इन लोग का टॉप लाइन डी ग्रोथ हो गया है। और आप लोग अगर H1 में भी देखोगे ना, यहाँ पे H1 FY26 में, तो फिर यहाँ पे भी इन लोग का अराउंड 10% के अराउंड इन लोग का डी ग्रोथ हो गया है इनके टॉप लाइन में। और आप लोग देखोगे इन लोग का प्रॉफिट वगैरह तो 84% के अराउंड इंक्रीज हुआ है। और ऐसे ही हाफ ईयरली में भी 23% के अराउंड इंक्रीज हुआ है। लेकिन मान लो सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर होता है तो वे टॉप लाइन देखता है कि आपके कंपनी का क्या सेल्स ग्रोथ है। अगर मान लो कोई भी कंपनी हो, XYZ कोई भी कंपनी हो, अगर उसका पहले टॉप लाइन ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रहा है, अगर वह निगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब कि वे कंपनी अगर वह टॉप लाइन में डी ग्रोथ पोस्ट कर रही है ना, तो जाहिर सी बात है कोई भी एक तरीके से वैल्यू इन द सेंस नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो वही बात है, इसका बॉटम लाइन तो नो डाउट बहुत अच्छा आया है, लेकिन मान लो बॉटम लाइन आप लेके करोगे क्या जब आपकी कंपनी का एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ ही नहीं आएगा। तो आप लोग देखोगे एक तरीके से मतलब बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है। और लास्ट 3 क्वार्टरों में भी आप जाके देखोगे ना इस कंपनी का, मतलब कि इसके पहले भी जो 3 क्वार्टर गए हैं कंपनी के लिए, तो वहाँ पर भी इनके टॉप लाइन में डी ग्रोथ आ रहा है। कोई भी कंपनी आप लोग देख रहे हो तो कम से कम उसका मान लो उसका एक तरीके से टॉप लाइन कुछ मतलब अच्छे रेट से ग्रो होना चाहिए एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। तो फिर एक तरीके से देखा जाए तो फिर ये नंबर वगैरह कुछ उतने खास नहीं है, क्योंकि इनका टॉप लाइन ग्रोथ 6% से नीचे आ गया है और प्रॉफिट वगैरह तो नो डाउट बहुत अच्छा है, 84% से इन लोग का प्रॉफिट ऊपर गया है। तो अगर बस कोई प्रॉफिट देख के जा रहा है तो जाहिर सी बात है गुड है नंबर इनका। लेकिन अगर कोई एक तरीके से पहले टॉप लाइन ग्रोथ देखेगा ना तो उसके लिए ये बहुत खराब नंबर है मेरे हिसाब से। तो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा है, अडानी एंटरप्राइज बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन वही है इन लोग का एक तरीके से जो नंबर आ रखा है वे नंबर अप टू मार्क नहीं है किसी भी
इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आप लोग खुद देख लो मतलब 6% से इस क्वार्टर में इनका टॉप लाइन नीचे की तरफ आ गया, यानी कि डी ग्रोथ हो गया। और साथ में इन लोग का H1 FY26 में भी 10% से इन लोग का टॉप लाइन एक तरीके से डी ग्रोथ हो गया। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, विजय के बारे में, सॉरी। तो आप लोग इनका देखोगे ना, ये एक तरीके से मान के चलो ये लोग एक सेंटर वगैरह चलाते हैं। जैसे कि मान लो आपको कुछ अगर प्रॉब्लम वगैरह हो गया आपके बॉडी में, तो फिर आपका वहाँ पे ब्लड सैंपल वगैरह लेके तो वहाँ पे लोग देखते हैं वहाँ के, तो फिर वहाँ पे एक मान के चलो आपका ब्लड का एक तरीके से रिपोर्ट वगैरह आता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे मतलब मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ब्लड वाला, लेकिन एक तरीके से आप लोग देखोगे ना, ये सारे जितने भी कंपनी होती है ये मतलब मान के चलिए आप लोग कई सारे टेस्ट वगैरह रन करती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर वगैरह रेफर करेगा, तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं उसको जाओगे, अपना एक तरीके से अपना जो भी होगा बॉडी का चेकअप वगैरह उसको आप कहीं ना कहीं तो करवाओगे ही। तो जाहिर सी बात है कई सारे कंपनी है आप लोग देखोगे जाके, तो फिर इसका भी एक तरीके से यही सेम बिजनेस है। तो आप लोग देखोगे मतलब इसका टॉप लाइन ग्रोथ एक तरीके से मतलब 10% से ही ग्रोथ हुआ है इनके Q2 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से। तो 10% का हार्डली ग्रोथ हुआ है इनके टॉप लाइन में। और अगर आप लोग H1 में देखोगे तो 15% का राउंड ग्रोथ हुआ है। और अगर आप लोग यहाँ पे पैट देखोगे तो 2-2.5% का इन लोग का पैट का ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में Q2 FY26 में। और अगर आप लोग देखोगे इनका H1 FY26 में, तो यहाँ पे 11.5% का राउंड इन लोग का बॉटम लाइन ग्रोथ हुआ है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो मतलब बस टॉप लाइन ग्रोथ है 10% के अराउंड ही है। तो फिर एक तरीके से अगर आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे ना, मान के चलिए ये जो काम करती है एक तरीके से विजय, एक तरीके से और भी बहुत सारी कंपनी है मार्केट में जो सेम वर्क करती हैं और इससे हाई रेट से ग्रो कर रही हैं। मैं एक बार क्या करूँगा, पीयर टू पीयर कंपेयर भी करके आगे आने वाले मान के चलिए कुछ दिनों में एक तरीके से मैं पीयर टू पीयर कंपेयर भी कर दूंगा कि इन सारे बिजनेसेस के जितने भी है मोस्टली एक तरीके से कौन सबसे हाई रेट से ग्रो कर रहा है। क्योंकि आप लोग किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो ना, तो सबसे मेन होता है उसका टॉप लाइन ग्रोथ देखना, उसके बाद उसका एक तरीके से EBITDA मार्जिन की जो है वह ऊपर की तरफ जा रहा हो, और साथ में उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी एक तरीके से ऊपर जा रहा हो, और साथ में उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अर्निंग पर शेयर भी ऊपर की तरफ जा रहा हो, और साथ में उसका फॉरवर्ड पी वगैरह थोड़ा एक तरीके से रीजनेबल हो, और एक तरीके से वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्टेबल हो। तो फिर मान लो कोई भी कंपनी हम लोग अगर ट्रैक कर रहे हो तो आप लोग ट्राई करो उसका पीयर टू पीयर कंपेयर करने का, क्योंकि आप लोग बिना पीयर टू पीयर कंपेयर किए आप लोग नहीं जान पाओगे कि किस कंपनी का क्या ग्रोथ है और कौन सी कंपनी एक तरीके से मान के चलो सबसे हाई रेट से अपने इंडस्ट्री में ग्रो कर रही है। क्योंकि आप कभी भी एक तरीके से सबसे स्लो जो भी कंपनी ग्रो करेगी ना, आप उसके पास ना जाइए। मैं हमेशा बार बार कहता हूं, क्यों? क्योंकि मान लो आपका जो भी है कंपनी, अगर वो अपने इंडस्ट्री में सबसे लो पेस से अपने टॉप लाइन को ग्रो कर रहा है, अपने जो भी उसका एक तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह है एक तरीके से सबसे कम दिखा रहा है अपने इंडस्ट्री में एज कंपेयर टू द अदर प्लेयर, तो जाहिर सी बात है एक तरीके से इन्वेस्टर के लिए क्या वैल्यू क्रिएट होगा, आप ही बताओ। क्यों? क्योंकि मान लो उस वही सेम इंडस्ट्री में अगर कोई और कंपनी है उससे हाई रेट से ग्रो कर रही है, तो जाहिर सी बात है आप उसको और टाइम दो, उसको और थोड़ा रिसर्च करो और थोड़ा देखो कि कंपनी क्या बता रही है, क्यों वे कंपनी और हाई रेट से ग्रो कर पा रही है एज कंपेयर टू द अदर एक तरीके से जो भी उनके पीयर ग्रुप में कंपनीज है। तो फिर एक तरीके से नंबर इनका 10% का 10% का इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ है इस बार के Q2 में, कोई कुछ मतलब उतना खास नहीं है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं 1 सेकेंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। अगर आप लोग इनका देखोगे मतलब ये कंपनी कितना भी एक तरीके से माहौल ख़राब हो, ठीक है, पूरा ऑटो सेक्टर में जब मान के चलिए एक तरीके से माहौल ख़राब था, तो उस समय भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ही कंपनी था जो सबसे हाई रेट से अपने इंडस्ट्री में एक तरीके से ग्रोथ कर रहा था। क्यों? क्योंकि इनका SUV वगैरह जो थार वगैरह है और भी जो अदर थोड़ी इनकी जो प्रीमियम कार वगैरह है वे एकदम मान के चलो हॉट सेलिंग की तरह है। यानी कि मतलब आप लोग आज के टाइम में देखोगे ना, सबसे ज़्यादा गाड़ी अगर आप लोग देखोगे महिंद्रा और टाटा, यही दो कंपनी के गाड़ी सबसे ज़्यादा, आप अगर कहीं भी किसी भी एरिया में जाके देखोगे, कहीं भी आप लोग जा रहे हो ना पॉइंट A से पॉइंट B में, तो आपको उस समय देखिएगा सबसे ज़्यादा जो ब्रांड के गाड़ी बिकते हैं ना एक तरीके से जो दिखते हैं रोड पे, वे सबसे ज़्यादा महिंद्रा का होता है और उसके बाद टाटा का होता है। तो फिर एक तरीके से देखोगे टाटा और महिंद्रा दोनों कंपनी बहुत एक तरीके से उन लोग के कार जो होते हैं कस्टमर के लिए ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो टाटा के जो उनका पैसेंजर व्हीकल वाला है वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, क्योंकि उनका 70% पोर्टफोलियो एक तरीके से अल्ट्रा प्रीमियम वाला है जो कि 50 लाख 1 करोड़
उस सेगमेंट में है ज़्यादातर, जो उनका 70% रेवेन्यू आता है। तो वहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो इसीलिए आप लोग देखोगे ना कंपनी अब लास्ट क्वार्टर से एक तरीके से अपना डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने लगी, लेकिन एक तरीके से उन लोग का ओवरऑल टॉप लाइन में वे ग्रोथ अभी भी नहीं आ पा रहा है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में टाटा मोटर क्या पोस्टिंग करता है अपना नंबर वगैरह, तो हम लोग अलग से वीडियो बना के बात कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग महिंद्रा की बात करते हैं इस वीडियो में। तो आप लोग देखोगे महिंद्रा का मतलब 22% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और आप लोग देखोगे इन लोग का पैट वगैरह तो 16% के अराउंड इन लोग का ग्रोथ हुआ है। यानी कि एक तरीके से आप लोग देखोगे ना, जब जीएसटी का रेट कट हुआ था तो उसके पहले 1.5 महीना ना एक तरीके से सारे कस्टमरों ने अपना कार वगैरह बाई करना थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दिया था। क्यों? क्योंकि सारे कस्टमरों को ये लगा अब भाई जब जीएसटी का रेट कट होगा तो थोड़ा सा हमको कार सस्ता मिल जाएगा, तो हम उस समय बाई कर लेंगे, हमें क्या भी जल्दी है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो वही सेम सिनारियो हुआ, सारे कस्टमर रुक गए, सारे ने एक तरीके से फिर 22 सितंबर के बाद अपना परचेजिंग स्टार्ट किया। तो आप लोग देखोगे तो उसी की वजह से 1.5 महीना पूरे इंडस्ट्री में थोड़ा ठंडा चला, तो लेकिन ठंडा था पूरा उस समय, लेकिन फिर भी महिंद्रा ने एक तरीके से देखोगे आप मतलब Q2 में 22% से इन्होंने ग्रोथ किया, जबकि इनका एक तरीके से मान के सारे कार कंपनियों वालों के लिए मतलब 40-45 दिनों के लिए मतलब कंज्यूमर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था बाई करने। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भाई जब मान लो जब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब मान के चलो जब जीएसटी का रेट कट करने वाली है, तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा वही तो बंदा रुकेगा ही ना, क्योंकि उसको जब कार लेना ही है, जब उसको पता चल गया कि भाई आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में जब जीएसटी थोड़ा सा रेट कट हो जाएगा तो हम जाके ले लेंगे, थोड़ा सा हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कि हमें थोड़ा सा और एज कम्पेयर टू अभी के लिए थोड़ा हमसे उसको चीपर मिल जाएगा। तो इसीलिए सारे कस्टमर रुक गए वहाँ पे। तो इसीलिए आप लोग देखोगे एक तरीके से जो मारुति का नंबर आया वही बस 7-8% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ था, और उन लोग का जो वॉल्यूम ग्रोथ भी आया था ना अक्टूबर का, जब जीएसटी का एक तरीके से रेट कट पूरा हो चुका था, जब वहाँ से सारी कंपनियां बेनिफिट उठाना स्टार्ट कर दी थी, तो वहाँ पे भी आप लोग देखोगे ना मारुति का एक तरीके से जो अक्टूबर मंथ का डाटा आया हुआ है व्हीकल सोल्ड का, वे उतना कुछ खास नहीं आया हुआ था। लेकिन जो महिंद्रा का आया हुआ था वहाँ पे आप लोग देखोगे महिंद्रा ने मतलब आई थिंक 27 या 28% के अराउंड उन्होंने अपने एक तरीके से व्हीकल सोल्ड में ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे ग्रोथ दिखाया था। आई थिंक वो 30% के अराउंड होगा, आप लोग एक बार जाके चेक करिएगा। मैंने आई थिंक कुछ दिन पहले ही पूरा ऑटो सेक्टर के ऊपर वीडियो भी बना रखा है कि सारों के लिए अक्टूबर में क्या तरीके से मंथली सेलिंग वगैरह हुआ है अक्टूबर मंथ में। मैंने आई थिंक उसका एक वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर उसको भी वॉच करिएगा, आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि कौन सी कंपनी ने पर्टिकुलर अक्टूबर मंथ में सबसे ज़्यादा अपना कार वगैरह सेलिंग किया है। तो आप लोग देखोगे ना आई थिंक उसमें महिंद्रा ने आई थिंक अक्टूबर में 30% प्लस ही उन्होंने एक तरीके से अपना टोटल ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है, यानी कि 30% ज़्यादा उन्होंने कार सेलिंग किया है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के अक्टूबर से। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग Q2 का नंबर बात करते हैं, मैं थोड़ा इधर उधर चला गया था, सॉरी उसके लिए। तो आप लोग देखोगे ना इन लोग का मतलब टॉप लाइन ग्रोथ 22% हुआ, पैट भी 16% इंक्रीज हुआ, और आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ऑटो साइड में कितना ग्रोथ है इन लोग का, आई थिंक 26% का ग्रोथ है ऑटो में, और फार्म साइड में भी 48% का अराउंड इन लोग का एक तरीके से ग्रोथ हुआ है। और अगर वॉल्यूम देखो हुए तो वॉल्यूम एक तरीके से जो फार्म का जो भी ट्रैक्टर होता है और भी अदर इक्विपमेंट वगैरह होता है तो वहाँ 32% का ग्रोथ हुआ है। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे एक तरीके से वॉल्यूम ऑटो में तो आई थिंक 13% से ग्रोथ हुआ है। तो नो डाउट महिंद्रा एक तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप लोग कंप्लीट ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि एक तरीके से यही कंपनी है। पहले टाटा थी और महिंद्रा थी, दोनों अच्छे रेट से ग्रो करते थे, लेकिन अब फिलहाल के लिए टाटा भी फिलहाल के लिए पीछे हो गया है इन द टर्म ऑफ अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाने में। लेकिन फिलहाल के लिए महिंद्रा मतलब अभी भी उसी एक तरीके से उसी लेवल पे उसी मोमेंटम पे अपना एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया जा रहा है। तो वही है, नो डाउट नंबर तो बहुत अच्छा है 22%। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में और क्या ग्रोथ बनता है और क्या मैनेजमेंट बताती है अपने कॉन कॉल में। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, नितिन स्पिनर के बारे में अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब सही बता रहा हूँ मैं, लास्ट कई सारे क्वार्टरों में इस कंपनी में बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है, और आप लोग जाके एक बार इनका देख लीजिएगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं ग्रोथ है। और आप लोग देखोगे ना लास्ट 2 क्वार्टर में भी बहुत खराब नंबर था, और आप लोग देखोगे इस बार के क्वार्टर में भी Q2 FY26 में मतलब 7.5% से इन लोग का ओवरऑल टॉप लाइन नीचे आ गया, और प्रॉफिट वगैरह भी आप लोग देख लो 18% से नीचे आ गया, यानी कि नंबर कुछ भी उनने खास नहीं है। आप लोग H1 का भी नंबर देखोगे तो 4.5% से इन लोग का टॉप लाइन नीचे है, और
अगर आप लोग यहाँ पे पैट वगैरह भी देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अभी 10% से नीचे है। तो इसको भी एक तरीके से मैं बैठ के कैटेगरी में रखूंगा। जब ग्रोथ आएगा तब हम लोग अच्छे तरीके से बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी ग्रोथ नहीं है इनके बिजनेस में, तो फिर मतलब बात करने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। लेकिन आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या बताती है कि कब आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ आएगा या फिर नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, आई थिंक ये हाँ, ग्रीन पैनल के बारे में अगर आप लोग इनका देखोगे ना, 7.5% से हार्डली इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। और इन लोग का प्रॉफिट वगैरह भी देखोगे ना एक तरीके से ग्रीन पैनल का, तो एक तरीके से प्रॉफिट मतलब आधा हो गया है, यानी कि 50% से इन लोग का प्रॉफिट वगैरह डाउन हो गया है। और लास्ट 3 क्वार्टरों से भी आप लोग देखोगे कंपनी सिंगल डिजिट से ही एक तरीके से ग्रीन पैनल ग्रो कर रही है। और इस क्वार्टर में भी इन्होंने बस 7.5% से अपना टॉप लाइन ग्रोथ किया और बॉटम लाइन इन लोग का मतलब 50% से नीचे आ गया। और लास्ट 3 क्वार्टर से मतलब सिंगल डिजिट में कंपनी ग्रो कर रही है। तो जाहिर सी बात है नंबर कुछ उतना खास नहीं है। देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या बताती है अपने कॉन कॉल में और कब एक तरीके से अपना अच्छे रेट पे टॉप लाइन ग्रोथ दिखा पाएगी। तो नंबर तो बहुत बुरा है, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, कुछ नंबर खास नहीं है इनका, क्योंकि आपका मतलब बस टॉप लाइन ग्रोथ 7.5% का हुआ है। और वो भी आपके लास्ट 3 क्वार्टरों में भी मतलब सिंगल डिजिट से कंपनी ग्रो कर रही है। और इनका प्रॉफिट भी ना इस बार मतलब आधा हो गया है, यानी कि 50% से नीचे आ गया है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो चलिए हम लोग अगले कंपनी के हाँ, अडानी पोर्ट के बारे में ये रहा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, अडानी पोर्ट का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब क्या भाई साहब, मतलब क्या नंबर आया जा रहा है इस कंपनी का, अडानी पोर्ट का। अगर आप लोग लास्ट कई सारे क्वार्टर में देखोगे ना, वहाँ पे मतलब कंपनी डबल डिजिट से कंपनी ग्रोथ दिखाई जा रही है। और इस बार भी आप लोग देखोगे ना, इन लोग का Q2 FY26 में मतलब 30% से इन लोग का ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। और अगर आप लोग H1 भी देखोगे ना, H1 FY26, तो यहाँ पे भी 25% से ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे भी इन लोग का 30% के राउंड इन लोग का ग्रोथ हुआ है Q2 FY26 में। और अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे H1 FY26 में, तो यहाँ पे एक तरीके से इन लोग का प्रॉफिट वगैरह 17-18% के राउंड ग्रोथ हुआ है। तो नो डाउट टॉप लाइन तो बहुत अच्छा है, 30% का इन्होंने टॉप लाइन ग्रोथ किया है। और आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे थोड़ा इनका आप लोग बिजनेस मॉडल देखोगे ना, तो ये लोग क्या करते हैं, पोर्ट वगैरह एक तरीके से उसको चलाते हैं। यानी कि एक तरीके से मान के चलिए पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी कि मान लो इंडिया से लेके अगर किसी को यूएस में कुछ सामान वगैरह एक्सपोर्ट करना है और अगर उसको एक तरीके से समुद्र के थ्रू भेजना है, तो फिर वहाँ पे अडानी पोर्ट वगैरह काम में आएगी। और आप लोग देखोगे ना, एक तरीके से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट धीरे धीरे स्लोली किसी भी कंट्री के लिए नीड बनता जा रहा है और लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। यानी कि मान लो किसी एक कंट्री के पास पर्टिकुलर सामान नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं से उसको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और मान लो किसी और कंपनी के पास कुछ सामान नहीं है, तो उसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हर एक कंट्री के लिए ज़रूरी होता है। तो नो डाउट अडानी पोर्ट एक तरीके से बैकबोन है हमारे भारत देश के लिए। और आप लोग देखोगे कंपनी मतलब उसी रेट से अच्छे रेट से ग्रो भी कर रही है, मतलब 30% से इनका टॉप लाइन ग्रोथ आया है और बॉटम लाइन भी 29% के अराउंड आया है। और H1 में भी इन लोग का आप देखोगे तो 25% का इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है H1 FY26 में, एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के H1 FY26 से H1 FY25 से कंपेयर करने पे। तो चलिए आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि और क्या कंपनी फर्दर अपने कॉन कॉल वगैरह में बताती है। तो नो डाउट इन सारी कंपनियों में एक तरीके से देखा जाए तो अडानी पोर्ट का नंबर A1 था, मतलब 30% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ, बॉटम लाइन भी 29% का राउंड ही ग्रोथ हुआ। तो देखते हैं सारी कंपनियां अपने कॉन कॉल में क्या बताती हैं और क्या आने वाले क्वार्टर्स में फर्दर इन सारी कंपनियों में ग्रोथ आता है या फिर नहीं आता है। वे तो तभी हम लोग जान पाएंगे जब हम लोग हर एक कंपनी का कॉन कॉल रीड करेंगे, उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, तब हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। और जब हम लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करेंगे, तब हम लोग जान पाएंगे कि कौन सी कंपनी अच्छे रेट से ग्रो कर रही है और किस कंपनी में आने वाले फ्यूचर में एक तरीके से ग्रोथ अपना टॉप लाइन ग्रोथ करने में एक तरीके से अच्छा दिखा पाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।